सड़क का रहस्य। चार दोस्त आदित्य, विवेक, रोहन और कबीर दिल्ली से केरल रोड ट्रिप पर निकलते हैं। उनके लिए यह सफ़र जिंदगी का सबसे रोमांचक अनुभव होना था। गाड़ी चलाते हुए कबीर बोला, यार केरल की सड़कें तो सच में स्वर्ग जैसी हैं। हरी भरी पेड़ पौधे, झरने, नारियल के पेड़ और ये ठंडी हवा, मज़ा आ जाएगा। रोहन ने हंसते हुए कहा, बस यही दुआ करो कि रात में कहीं रास्ता न भटके। सुना है यहाँ के जंगलों में अजीब अजीब कहानियां हैं। सब हंसते हुए उसकी बात टाल देते हैं। शाम होते होते बारिश शुरू हो गई। सड़क पर धुंध छा गई थी और गाड़ी की हेडलाइट मुश्किल से 10-15 फीट तक ही रोशनी दे पा रही थी। तभी सड़क के किनारे एक बुजुर्ग साधु जैसी शक्ल का आदमी खड़ा दिखा। उसने हाथ उठाकर गाड़ी रोकने का इशारा किया। विवेक बोला, रोकते हैं, शायद मदद की जरूरत हो। आदित्य को थोड़ा अजीब लगा, यार रात के अंधेरे में कौन खड़ा होगा इस वीराने में। लेकिन कबीर ने ब्रेक मार दी। साधु ने धीमी आवाज में कहा, बेटा आगे मत जाना, वहां मौत है, सड़क तुम्हें निगल लेगी। यह सुनकर सबके चेहरे उतर गए। रोहन ने घबराकर कहा, इसको गाड़ी में बैठाकर आगे के गांव तक छोड़ देते हैं। लेकिन पलटकर देखा तो साधु गायब था, जैसे कभी था ही नहीं। डर के बावजूद उन्होंने सफ़र जारी रखा। करीब आधा घंटा बाद सड़क अचानक टूटी हुई मिली। गाड़ी मुश्किल से बची वरना गहरी खाई में गिर जाती। यार अगर ब्रेक टाइम पर न लगाते तो सीधा खाई में जाते, विवेक ने कांपती आवाज में कहा। आदित्य को साधु की बात याद आई। सड़क तुम्हें निगल लेगी। अब सब डर चुके थे, लेकिन वापस जाने का रास्ता भी लंबा था। कुछ दूरी पर उन्हें सड़क किनारे एक पुरानी हवेली दिखी। गाड़ी रोककर उन्होंने सोचा, रात यहीं काट ले। हवेली वीरान थी, लेकिन दरवाज़ा खुला हुआ। अंदर घुसते ही सड़े हुए लकड़ी की गंध और अजीब सन्नाटा महसूस हुआ। कमरे की दीवारों पर पुराने चित्र लगे थे, जिनमें केरल के पारंपरिक त्योहार और नृत्य दिखाए गए थे, लेकिन चेहरों पर मुस्कान की जगह डरावनी भावनाएं थीं। रोहन बोला, यार ये जगह ठीक नहीं लग रही, चलो निकलते हैं। लेकिन तभी ऊपर वाली मंजिल से किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। सबने टॉर्च जलाई। सीढ़ियों पर सफ़ेद साड़ी में एक औरत खड़ी थी, चेहरा ढका हुआ। वो धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। कबीर चिल्लाया, कौन है वहाँ? उसने कोई जवाब नहीं दिया। कदमों की आवाज़ बढ़ती गई और अचानक वो गायब हो गई। चारों दोस्त डर के मारे भागते हुए बाहर निकले और फिर गाड़ी स्टार्ट करके निकल गए। करीब आधे घंटे बाद उन्हें सड़क पर पुलिस की जीप मिली। पुलिस ने गाड़ी रोकी। तुम लोग इस रास्ते पर कैसे आए? इंस्पेक्टर ने गुस्से में पूछा। आदित्य ने डरते डरते सब बता दिया। साधु, टूटा रास्ता, हवेली, औरत। पुलिस वालों ने एक दूसरे को देखा और फिर कहा, तुम्हें पता भी है तुम किस सड़क पर हो? 5 साल पहले इस इलाके में एक एक्सीडेंट हुआ था। गाड़ी में 4 लड़के मरे थे। उन्हीं के नाम थे आदित्य, विवेक, रोहन और कबीर। चारों दोस्त सन्न रह गए। लेकिन हम तो जिंदा हैं, रोहन चीख पड़ा। इंस्पेक्टर ने हंसते हुए कहा, नहीं बेटा, तुम लोग तो कब के मर चुके हो। ये सड़क तुम्हें बहुत पहले निगल चुकी है। जो हवेली तुमने देखी, वो तुम्हारी ही आत्माओं का ठिकाना है। इतना कहते ही पुलिस की जीप और उसके लोग हवा में घुल गए। गाड़ी में बैठे चारों दोस्तों ने एक दूसरे की तरफ देखा और अचानक आईने में उनका चेहरा सफ़ेद लाश जैसा दिखाई देने लगा। गाड़ी के बाहर सिर्फ धुंध और सन्नाटा था। चारों दोस्त सोच रहे थे कि वे डरावनी घटनाओं से बच निकले हैं, लेकिन असली सच्चाई यह थी कि वे खुद ही उस सड़क के भूत बन चुके थे।